नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मिर्जुमला के अगर आप निवासी हैं ना, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप लोग कहीं भी जा रहे होंगे ना तो आपको एक चीज़ सुनाई दे रहा होगा, सर्वे। आज ये वीडियो होगा सर्वे पर, फुल वीडियो होगा। क्या सर्वे कराना ज़रूरी है, कौन कौन से आपको फॉर्म भरने होंगे, क्या समय अंतराल है, कब तक फॉर्म को हम सबमिट करेंगे, फॉर्म कहाँ मिलेगा, कौन कौन से फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, क्यों ज़रूरी है सर्वे करना, नहीं करेंगे तो क्या होगा, कब तक टाइम है, सब चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। कहीं न तो कहीं अगर आप बूढ़े जवान, काका काकी, बाबा दादा दादी, भैया भाभी जो भी है ना, इस वीडियो को भाई ध्यान से देखना इस वीडियो को। और सर्वे से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने रिलेटिव, दोस्त, फ्रेंड सबको शेयर कर दीजिए ताकि कोई इससे वंचित ना रहे और वह अपनी ज़मीन के विवाद को ख़त्म कर सके और सर्वे करवा सके, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा ये सर्वे होता क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्वे 1905 ईस्वी में किया गया था, उसके बाद कभी भी सर्वे नहीं हुआ है। सर्वे का फ़ायदा क्या होता है, सर्वे क्या होते हैं? सर्वे वो चीज़ होता है कि आपके भूमि पर अधिकारी आकर उसका निरीक्षण करते हैं, आपका कितना, जैसे खानदानी झगड़ा चल रहे हैं, विवाद चल रहा है, इससे ये सुलझ जाता है। साथ ही साथ आपका नया जमाबंदी खुल जाता है। आपके दादा परदादा, बाबा पापा के नाम पर ज़मीन चल रहे हैं, वो करंट में बिल्कुल फ्री में आपके नाम पे हो जाते हैं। कोई इशू है, झगड़ा लफड़ा चल रहा है, कोर्ट में हम दौड़ रहे हैं, कचहरी में दौड़ रहे हैं, ये सब से आपको वंचित मिल जाता, छुटकारा मिल जाते हैं और सर्वे बिल्कुल आपका क्लियर कर देता है, आपकी ज़मीनी विवाद को ख़त्म कर देता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं तो क्या दिक्कत होगा। अगर आप सर्वे आपकी ज़मीन का नहीं हो पाता है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि जब सर्वे आपका नहीं हो पाएगा तो उसके बाद आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाइएगा। 20,000, 30,000, 50,000, लाखों रुपए तक खर्च कर देंगे ना तो आपकी ज़मीन की जमाबंदी नया नहीं खुल पाएगा, नया प्लॉट नंबर नहीं मिल पाएगा, आपकी जो भाई बंटवारा का आपसी जो ख़ानदानी ज़मीन है उसका कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा, ऐसे ही दौड़ते रह जाइएगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। इसके लिए भी आप सिवान 50 बार दौड़ेंगे ना तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना वो चीज़ आपको कोई बंदा बताएगा, ठीक है, वो भी आपको बताने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कौन कौन से फॉर्म है सब चीज़ आपको बताऊंगा, कहाँ मिलेगा, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कब भरना है, कहाँ से भरना है, कब तक टाइम है, क्या क्या लगेगा, सब चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से कुछ ही दिन पहले हमारे ज़िला के अधिकारी माननीय डीएम साहेब श्री मुकुल कुमार गुप्ता, जो हमारे सिवान जिला के डीएम हैं, उनके द्वारा कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने मीडिया को बुलाया और उन्होंने मीडिया में अपनी सर्वे से रिलेटेड बातें रखी। क्या रखी वो चीज़ आप लोगों को बिल्कुल इम्पोर्टेंट आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती उनके द्वारा जो भी बोला गया उस चीज़ को मैं आपको बता दूँ। जो सिवान जिला के डीएम साहब है उनके आदेश, उनके निर्देशानुसार, उनके देख रेख में ये कार्य किए जा रहे हैं। माननीय श्री नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का ये सपना है कि 25 तक सर्वे को कंप्लीट कर देना। भाई ये मत समझिएगा कि 25 तक, और भी काम है, सबके लिए समय अंतराल दिए गए हैं, कौन से टाइम में आप क्या कर सकते हैं, टाइम बहुत कम है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। माननीय श्री डीएम साहब के द्वारा कहा गया, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान एवं जिला बंदोबस्ती पदाधिकारी सिवान द्वारा
सभागार कक्ष समाहरणालय सिवान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आज दिनांक यानी 28 को हुआ था। 28 अगस्त 2024 को सभागार कक्ष समाहरणालय सिवान में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती के संबंध में जिला पदाधिकारी सिवान एवं जिला के बंदोबस्ती पदाधिकारी सर्वेक्षण सिवान द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान पत्रकारों से संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने सिवान के निर्गत 19 अंचलों में स्थापित शिविर की विवरण प्रस्तुत की। यानी 29 जो अंचलों हैं वहाँ पर जितने भी कानून गो अमीन जो भी है वहाँ पर कार्यरत है और काफ़ी अधिक मात्रा में उन्हें बहाली किया गया। इस पर वो कार्य भी कर रहे हैं, स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, आपको सर्वे कराना है, फॉर्म भी भरना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसके साथ प्रस्तुत की तथा शिविर में प्रभारी की जानकारी दी। साथ ही यह बताया कि जिला में स्थापित शिविर को विवरण प्रस्तुत की तथा शिविर में प्रभारी की जानकारी दी तथा जिला में अभिलेखागार में नकल निकालने हेतु किए गए विशेष प्रबंधों के बारे में भी बताया। मैं आपको बता दूं कि आज के समय में अगर आपकी ज़मीन का आपके पास रसीद खो गया है, अगर आप रसीद रख रहे हैं, कोई प्लॉट ऐसा है जिसका आपको खाता नंबर पता नहीं है, सर्वे नहीं पता है, किस मौजे में है, कितना रकबा है, ये सब आपको नहीं पता है, डीड नहीं है आपके पास, केवाला नहीं है आपके पास, तो इसके लिए ना सिवान कोर्ट में जहाँ पर आप लोग नकल निकलवा सकते हैं, वहाँ पर पहले था ना कि बिल्कुल आसानी से अभिलेखागार एक कार्यालय है जहाँ पर आपको जाना है, नकल निकलवाना, वहाँ पर जाकर आप नकल निकलवा सकते थे ज़मीन का। लेकिन इस टाइम इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा है, हजारों के तादाद में सिवान कोर्ट में भीड़ हो रहे हैं। क्यों? नकल निकालने के लिए, ज़मीन का रकबा जानने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ज़रूरी है आपको जानना। ये फॉर्म में आपको डिटेल्स देने पड़ेंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे और समय भी नहीं है। अभी तक करीब 17 लाख लोगों ने वहाँ पर जाकर आवेदन दे दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। इसके बाद आप लोगों को बता दूं, ये भी चीज़ आपको बता दूं कि ये देखिए सिवान का जो कार्यालय है नकल के लिए कितना भीड़ हो रहा है, हजारों की संख्या में। इसको देखते हुए डीएम साहब ने काफ़ी अच्छा वहाँ पर सुविधा किया है कि आप पहले जाइए वहाँ पर एक नकल का फॉर्म भरिए। वो भी आपको फॉर्म मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्म है, कैसे भरना है, उसमें आपको कितना रुपए का स्टिकर लगाना है, सब चीज़ आपको बताऊंगा, कैसे भरना तक वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इस वीडियो को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। वहाँ पर आपको कहीं जाने किसी से पूछने की, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। हालांकि अगर आप सिवान जाते हैं ना, सर 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 करते रह जाइएगा, कोई आपको ये चीज़ें बताने वाला नहीं मिलेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब देखिए, अब हमारे डीएम साहब के द्वारा बताया गया, जिला बंदोबस्ती पदाधिकारी सिवान ने बताया कि सर्वप्रथम जिले में 1448 राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्ती कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। कार्यक्रम के 9वें चरण में पूर्ण किया जाएगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली है। 1 अगस्त 2024 से कार्यक्रम को प्रारंभ कर दिया गया है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हमारे डीएम साहब के द्वारा ये भी बताया गया, सब चीज़ आगे आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण का प्रक्रम कैलेंडर, यानी कौन से तारीख में कौन से सीमा अंतराल में आपको क्या करना है वो चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक ग्रामवार उद्घोषणा पत्र परिपत्र 1 जो है 1 अगस्त से यानी 7 अगस्त तक किया गया, यानी प्रचार किया गया, लोगों को बताया गया कि इसके लिए आप जागरूक होके और इसके लिए आपको ये फॉर्म आपको सबमिट करना है। ये प्रकरण खत्म हो गया। जितने भी अधिकारी एवं प्रतिनिधियों के द्वारा कोशिश किया गया उसे पता चला, लेकिन अफसोस हमारे मिर्जुमला गाँव के लोगों को बहुत चीज़ें नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखिए और इस पर आगाह होइए और फॉर्म को सबमिट कीजिए ताकि आपकी ज़मीन का सर्वे होए और बिल्कुल आसानी से होए और इज्जत से होए। किसी के आगे आपको हाथ फैलाने के, अगर समय सीमा के अंतराल अगर आप जाकर कर देते हैं तो आपका कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस समय को अगर आप मिस करेंगे तो आपको अंत में तो कराना ही कराना पड़ेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, एंड आप समझ ही रहे होंगे कैसे काम होता है बिहार में। ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है 2 नंबर, जिन्होंने उन्होंने आदेश दिया कि रैयतों में स्वघोषणा एवं वंशावली प्राप्त करना, प्रपत्र 2 एवं 3.1 प्रपत्र, एंड अगर आप नकल निकलवाने के लिए जाते हैं तो नकल का फॉर्म, ये सारा फॉर्म आपको तैयार करके जो परिपत्र 3.1 है, वंशावली है, 2 है, इसको आपको
15 सितंबर तक जमा कर देना है। साथ ही आपको ध्यान रखिएगा, आज क्या तारीख है, आज हो गया 9 सितंबर, यानी आपके पास टोटल 7 दिन बचा। इस 7 दिन में ये फॉर्म आपको कार्यालय ऑफिस में जमा कर देना है, नहीं तो इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन कर देना है। पहले आप इस वीडियो में समझ लीजिए कौन कौन से फॉर्म है, कहाँ मिलेंगे, कैसे भरना है, क्या क्या लगेगा, क्या क्या साथ में देना होगा, सब चीज़ आपको बताऊंगा। इस वीडियो को देखिएगा। अब आप लोग, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसको इतना कैसे पता। मैं आपको बता दूं कि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरा ये क्षेत्र है, जितने भी सर्वे का क्षेत्र होता है ना, इसमें हम लोगों ने 2 साल पढ़ा हुआ है, जबकि मेरा कोर्स 3 से 4 साल का है, जिसमें हमने ये कंप्लीट कर चुका है, जिसमें मेरा का सर्वे यानी लैंड फोर्स सर्वे का हम स्टडी 2 साल करना पड़ता है, तब जाकर एक सिविल इंजीनियर तैयार होता है। तो इसलिए मेरे को भूमि का जानकारी है, ज़मीन न्यूमीन, ये सारा जायदाद के वाला नकल जमाबंदी, ये सब चीज़ है ना। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, बाकी इसमें 3 नंबर है किस्वतवार 1 अक्टूबर से 2024 तक चलेगा। खानपुरी का ऑफिशियल अपडेट, ये आपको बताना उतना ज़्यादा मैं ये नहीं समझता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आर्टिकल तो बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ आपको करना क्या है। देखिए, सर्वे का भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो चीज़ें आप अभी अगर आप अपने ज़मीन का नया जमाबंदी बनवाने के लिए जाएंगे ना, तो बनेगा ही नहीं। जो आपके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो अब दाखिल खारिज कराने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रजिस्ट्री पेपर है तो आप इस फॉर्म को भरकर, जो भी यहाँ पर आएंगे सर्वे करने अधिकारी, उनको इस चीज़ को दिखाकर आप डायरेक्ट दाखिल खारिज कर सकते हैं। आपको वो काट देंगे, आपका ज़मीन वो काट देंगे और आपको दे देंगे, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन हो जाएगा, आपका ज़मीन सुधर भी जाएगा, जो भी नामकरण जो भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि देखिए, सबसे पहले आप लोगों को आपके पास, सबसे पहले तो आपके पास, अगर आपके पास कोई भी ज़मीन है तो सबसे पहले आपका मौजा पता होना चाहिए कि आपका ज़मीन कहाँ कहाँ है। दूसरी चीज़ें, आपको आपका ज़मीन का रकबा पता होना चाहिए, यानी आपका ज़मीन कितना है, कितना कट्ठा है, कितना डिसमिल है, कितना धूड़ है, वो एकड़ है, जो भी हो, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ आपको पता है। दूसरा चीज़ कि आपकी जमाबंदी किसके नाम से चलता है, यानी दादा परदादा पापा जो भी हो, दादा के दादा जो भी हो, आपका जमाबंदी पता होना चाहिए। दूसरा, आपको खाता नंबर पता होना चाहिए, आपके ज़मीन का खाता नंबर पता होना चाहिए, आपके ज़मीन का प्लॉट नंबर यानी सर्वे नंबर आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ना, भाई ये तो चीज़ें मेरे को पता ही नहीं है, तो उसका भी सल्यूशन आप लोगों को मैं बताऊंगा। अगर आपका पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये चीज़ें आपको, और आपके पास आपका जो अप्लाई करता है उसका आधार कार्ड, रसीद होने चाहिए ज़मीन का। अगर आपके पास रसीद है तो आप समझिए आपका 60% काम हो गया। यहीं पे आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास रसीद नहीं है तो यहीं पे बात फंसेगी, ठीक है। यहीं पे आपको थोड़ा सा दौड़ धूप करना पड़ेगा। कहाँ जाना है उसी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला चीज़ आपको करना क्या है, वो चीज़ मैं आपको बता दूं। सबसे हमारा पहला काम है कि आपको एक वंशावली, एक परिपत्र 2 जो एक फॉर्म है परिपत्र 2, और एक परिपत्र 3.1, ये 3 फॉर्म आपको सबसे पहला काम तैयार करना है। सबसे पहला काम, चलिए मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये है वंशावली, ये है वंशावली। फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये वंशावली है जो ये 6 पेपर का है, ये स्कैन किया गया पेपर है, ध्यान रखिएगा। ये 6 पेपर का एक वंशावली है, जिसे आपको फिल करना पड़ेगा। इस वंशावली को अपने वंशज के अनुसार फिल करने पड़ेंगे। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा फॉर्म निकल कर आता है, परिपत्र 3.1, जो 2 पेज का फॉर्म है, जो 2 पेज का फॉर्म है, इसको भी आपको फिल करना है। अब इसमें ये किसके लिए है, अगर जैसे कि जमाबंदी आपके दादा परदादा के नाम पे चल रहा है और वो मर चुके हैं, अभी तो जिंदा भी तो नहीं होंगे ना दादा परदादा, ठीक है। तो ये फॉर्म उनके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इसमें ये भरना ही पड़ेगा। ये 2 फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म हो गया हमारा ये परिपत्र 2, जिसमें आप जमीन का ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे।
खाता नंबर, प्लॉट नंबर, किसके नाम पे है, कितने भाई हैं, ये सब चीज़ इसमें फॉर्म में फिल होगा। ये हमने इसमें 2 फॉर्म अटैच किया है। अगर मान लीजिए आपके पास 10 ज़मीन है तो आपको ये 10 फॉर्म लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर एक खाता में अगर आपका ज़्यादा प्लॉट आ जाता है तो इसमें इस फॉर्म में ज़्यादा भी कॉलम नहीं है कि आप इसमें भर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा में ये फॉर्म भर जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से जितना मैंने भरा ना फॉर्म, बहुत सारा हमने फॉर्म भर चुका अभी तक, तो एक प्लॉट में एक फॉर्म ख़त्म हो जा रहा है। तो अगर आपके पास 10 खेत है ना और 10 सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर अलग अलग है, खाता नंबर अलग अलग है, तो मेरे हिसाब से आपको जितना आपका ज़मीन है उतना आपको लेना है। लेकिन मैंने इसमें 2 फॉर्म को अटैच किया है। ये आपको 2 फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कैसे? दूसरा चीज़ है, अब आपको आपका खाता नंबर पता नहीं है, आपको सर्वे नंबर पता नहीं है, मेरे दादा परदादा के नाम से यानी मेरा ज़मीन कितना था ये भी नहीं पता है, किसके नाम से जमाबंदी है वो भी नहीं पता है, तब उस सिचुएशन में आप लोगों के लिए ये एक फॉर्म आएगा जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ये सबसे पहले अगर आप मिर्जुमला पंचायत से, तो ये फॉर्म आपको लेने में आसानी होगा। आप मिर्जुमला गांव में आकर, अनुज मेरा नाम है, आकर ये मेरे से फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है, इसको आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं दूसरे जगह से ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरे गांव में, तो आप अपने ज़िला में जो आपका जिला कार्यालय है वहाँ पे जाएंगे ना, जो आपका जिला कोर्ट है वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो ये फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर एक अभिलेखागार कार्यालय होता है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो इस फॉर्म को आप लोग ले पाएंगे। इस फॉर्म के साथ आपको 5 रुपये का स्टिकर लगाना पड़ेगा। 5 रुपये का जो ये स्टिकर, इसको लगाना पड़ेगा। मैं आपको स्टिकर नहीं प्रोवाइड कर सकता, मैं आपको ये स्टिकर नहीं देने वाला, क्योंकि ये गवर्नमेंट का चीज़ है, ये अलाउ नहीं है, और आपको वहीं से आपको कार्यालय में जाकर आपको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अपने लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, तो ये इस पर चिपकेगा, ये स्टिकर इस पर चिपकेगा, मैं आपको समझा दूँगा। ये इसमें आप अपना खाता नंबर निकलवाना चाहते हैं, अपने ज़मीन का नकल निकलवाना चाहते हैं, तो इसको आपको इस फॉर्म को फिल करना है, कैसे भरना है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। और इस पर एक स्टिकर चिपकाना है 5 रुपये का, और इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है हमारे, जैसे कि सिवान में जहाँ पर कोर्ट है, व्यवहार न्यायालय, अगर आप मिर्जुमला पंचायत के यानी भगवानपुर, मखदूमपुर, ये जो जितने भी ज़िला आता है सिवान, उसके अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं ना, तो वहाँ पर आप लोग जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको खाता नंबर पता नहीं है, सर्वे नंबर पता नहीं है, जमाबंदी किसके नाम पर है वो चीज़ नहीं पता है, तो ये फॉर्म आपके लिए कारगर सिद्ध होगा और आपका ज़मीन का नकल प्रोवाइड करा देगा ये फॉर्म। वहाँ पर जाने के बाद 2 से 4 दिन में आपका नकल निकल कर आ जाएगा, और बिल्कुल फ्री में। और फ्री में नहीं, ध्यान रखिएगा, बिहार में कैसे काम होता है वो चीज़ बताने का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हमने आपको पहले ही दिखाया, वहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ हो रही है नकल निकलवाने के लिए, और ये आपको निकलवाना ही पड़ेगा। ये भी फॉर्म आपको लेना बिल्कुल ज़रूरी है। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको जो सिवान कोर्ट है, कोर्ट व्यवहार न्यायालय है, जो वहाँ पर बगल में जो कोर्ट है, उसी कोर्ट में एक कार्यालय है, अभिलेखागार कार्यालय, उसके पास अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है, कि ये कहाँ मिलेगा। बाकी फॉर्म मैं आपको, अगर जुमला गांव से तो और ये इधर जो ऑफर से है, कहीं से भी है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ये इतना सारा फॉर्म है जो बिल्कुल स्कैन किया गया ये फॉर्म है। अगर आप मिर्जुमला से हैं तो आप मेरे घर आकर इस फॉर्म को आप लेकर जा सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल है। भाई फ्री में नहीं बांट रहा हूँ, कल से आकर मेरे द्वार पर धरना न दे देना, ठीक है। ये फ्री में नहीं मिल रहा, ठीक है। इसके लिए जो पैसे लगते हैं और इसमें जो खर्च आए हैं वो चीज़ आपको देने पड़ेंगे। पैसे लेकर आना है, फ्री में नहीं आना है, ठीक है। और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास मेरा नंबर है तो कॉल मत कीजिएगा, कॉल पे ये सब बातें मत पूछिएगा, ठीक है। कॉल पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। आपको आना पड़ेगा मेरे पास, और क्योंकि आएंगे तो आपका जो भी डाउट होगा ना तो मैं चीज़ को समझा भी दूंगा अगर आपको, ठीक है, कि आपको इसके साथ क्या क्या लगाना है, इसके साथ आपका रसीद का लगाना है, कहाँ फॉर्म, और इसके साथ आपको बता दूँ कि ये फॉर्म भरने के बाद भगवानपुर, यानी मिर्जुमला का तो भगवानपुर ब्लॉक पड़ते हैं, आपका ब्लॉक कहाँ पड़ता है? ब्लॉक पर जैसे हम भगवानपुर का मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ब्लॉक का मेरे को पता नहीं है। भगवानपुर का मैं बता रहा हूँ, जो नया वाला BRC भवन है उसमें अलर्ट किया गया, उसमें जाकर आप इस फॉर्म को जमा करना है, वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं
तो इस फॉर्म को स्कैन करके ऑनलाइन भी आप सबमिट कर सकेंगे, कोई भी साइबर पे जाकर आप ऑनलाइन सबमिट करा सकेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से किसी को समझ में नहीं आ रहा है, साइबर वाले नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको दिक्कत है तो आप मेरे पास आइए, हम आपका सब चीज़ करवा दूंगा। मैं आपका ऑनलाइन भी फॉर्म सबमिट करवा दूंगा, भरवा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, सब चीज़ आपको बता दूंगा। ये फॉर्म अगर आपको चाहिए, अगर आप मिर्जुमला से हैं तो मैं मिर्जुमला गाँव से हूँ, मिर्जुमला पंचायत की मिर्जुमला गाँव से। मेरा नाम अनुज कुमार है। आप किसी से भी पूछेंगे ना, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो पता चल जाएगा। आकर ये मेरे से फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। और ज़मीन से रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कोई चीज़ पूछना है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन खुला है, लिख डालिए। बाकी ये फॉर्म कैसे भरना है, जो परिपत्र 2 है, ये सारा फॉर्म कैसे भरना है, एक एक पर हम वीडियो लेकर आएंगे। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।